नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों आज हम समझेंगे कि फेमिनिज़्म क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि फेमिनिज़्म का मीनिंग क्या है। फेमिनिज़्म एक सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट है जो एम करता है वुमेन को जस्टिस दिलाने पे या फिर वुमेन को इक्वलिटी दिलाने पे या इक्वल राइट्स जो मैन के इक्वल हों। दोस्तों फेमिनिस्ट कौन होता है? फेमिनिस्ट हर वो इंडिविजुअल होता है जो बिलीव करता है इक्वल राइट्स में, जो सोसाइटल नॉर्म्स को चेंज करने में बिलीव करता है, उनको चैलेंज करता है, या फिर दोस्तों जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होता है, वो सारे लोग ही फेमिनिस्ट आते हैं। अब दोस्तों हमारे मन में सवाल ये उठता है कि फेमिनिस्ट एक्चुअली में कौन होते हैं, यानी कौन सा पर्सन फेमिनिस्ट होता है। तो दोस्तों फेमिनिस्ट एक वुमेन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, एंड द थर्ड जेंडर और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। दोस्तों पीपल किसी भी जेंडर से आ सकते हैं। फेमिनिज़्म एक एंटी पेट्रियार्कल मूवमेंट है जो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही इसमें पार्ट लें। याद रहे दोस्तों कि रिमेंबर फेमिनिज़्म इज़ नॉट इंक्लूसिव टू वुमेन, इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट टू क्रिएट अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी फॉर ऑल। यानी दोस्तों ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, ये हर एक जेंडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ब्रॉडर बेसिस पे फेमिनिज़्म के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये इक्वल राइट्स, एंटी पेट्रियार्की एंड एम्पावरमेंट को एडवोकेट करते हैं। दोस्तों आइए एक एक करके हम ये तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों इक्वल राइट्स। दोस्तों जब भी हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो इक्वल राइट्स का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। नंबर 1 डिस्क्रिमिनेशन एट सोशल प्लेसेस, जिसमें हम वुमेन को अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो घर से बाहर जाएं, या फिर बॉयज़ के इक्वल उनको राइट्स हम नहीं देते हैं। इसका मतलब हम उन्हें सोशली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। नंबर 2 आता है दोस्तों पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों वुमेन पॉलिटिकली भी इक्वल होना चाहती हैं, क्योंकि अगर किसी को फुली इमेंसिपेशन देना है आपको, तो उसको पॉलिटिकल राइट्स आपको देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हम आमतौर पर देखते हैं कंसेप्ट सच एज प्रधानपति, जिसमें वुमेन को पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। और थर्ड दोस्तों इकोनॉमिक, यानी दोस्तों वुमेन को कई बार इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता है, जिसमें उनको इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करने को मिलता है। दोस्तों नंबर 2 है एंटी पैट्रियार्की। पैट्रियार्की दोस्तों एक ऐसा सोशल सिस्टम होता है जिसमें सोसाइटी की जितनी भी डोमिनेंट पोजीशंस होती हैं वो सारी मेन को दी जाती हैं। दोस्तों याद रहे पैट्रियार्की सिर्फ और सिर्फ वुमेन के ही अगेंस्ट नहीं बल्कि मेन के भी अगेंस्ट होती है, जिसमें ऐसे सोसाइटी के द्वारा नॉर्म्स बना दिए जाते हैं जिसमें मेन को रोना अलाउ नहीं होता है, या फिर मेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये ना ही सिर्फ वुमेन के बल्कि मेन के अगेंस्ट भी होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है दोस्तों किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि हम एक 50% हिस्से को वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों वो सारा का सारा हिस्सा किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा? मेन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी बाकी के 50% हिस्से पे डिपेंडेंट हो जाएगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दोस्तों हमें वुमेन को एम्पावरमेंट देना होगा, विच इज़ आर नंबर 3। एम्पावरमेंट दोस्तों हमें 3-4 सेक्शंस में देना होगा, जिसमें नंबर 1 पे आता है लिबर्टी, यानी दोस्तों पहले हमें उनको लिबर्टी यानी फ्रीडम प्रोवाइड करनी होगी। और लिबर्टी प्रोवाइड करने से दोस्तों क्या होगा, वो सेकंड स्टेप को अचीव कर पाएंगी, विच इज़ एजुकेशन। क्योंकि दोस्तों अगर हमें सोसाइटी में चेंज लाना होता है तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि दोस्तों अगर हम उनको एक जेंडर को, पर्टिकुलर जेंडर को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और स्टेप है जिससे हम इस जेंडर को मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। दोस्तों नंबर 3 है हमारा अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि दोस्तों जब हमने लिबर्टी दे दी उससे एजुकेशन मिली, तो एजुकेशन मिलने के बाद दोस्तों अगर हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो इससे वो अपनी इस एजुकेशन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। दोस्तों फेमिनिज़्म को मूवमेंट में हम 3 वेव्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म। ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म को दोस्तों ये टर्म जो था वो कॉइन किया था जर्नलिस्ट मार्था लियर ने इन न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन आर्टिकल इन मार्च 1968। दोस्तों फर्स्ट वेव फोकस करता है डीलिंग विद दी प्रॉपर्टी राइट्स एंड राइट टू वोट। ये जो 2 राइट होते हैं दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं अगर हमें किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एमेंसिपेशन देना है। दोस्तों मदर ऑफ फेमिनिज़्म कंसिडर किया जाता है दोस्तों मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को, यानी दोस्तों यही वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म की एक सबसे बड़ा फेस थी। दोस्तों जब हम वुमेन को
पॉलिटिकल राइट और प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद डिमांड उठी दोस्तों सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म दोस्तों फोकस करता है इक्वलिटी पे और एंटी डिस्क्रिमिनेशन पे। यानी दोस्तों जब वुमेन को प्रॉपर्टी राइट मिल गया एंड उनको वोटिंग राइट मिल गया, फिर उन्होंने डिमांड किया कि उनको अभी एंटी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मूवमेंट करना है। दोस्तों सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म एक बहुत ही बड़ा स्टेप था वुमेन के एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट का, एंड इट वाज द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जहाँ पे वुमेन ने क्वेश्चन करना शुरू किया। क्वेश्चंस दोस्तों इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, यानी दोस्तों अभी उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए थी। एंड दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए, फेमिनिज्म कभी भी एंटी मैन नहीं है, ये हमेशा एंटी पैट्रियार्की है। यानी दोस्तों वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मांगती हैं, ना कि मैन को हेट करती हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। दोस्तों थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को अभी तक का सबसे ज़्यादा रेडिकल वेव ऑफ फेमिनिज्म माना गया है, जहाँ पे दोस्तों वुमेन ने क्वेश्चंस करने शुरू किए। क्वेश्चंस यानी वाई ओनली चेयरमैन, वाई नॉट चेयर वुमेन। तो दोस्तों इसके बहुत सारे हमें रिजल्ट भी देखने को मिले हैं, जैसे कि चेयरमैन की जगह अभी आप हर जगह चेयर पर्सन देखोगे। तो दोस्तों टू समराइज ऑल थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, इन द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म द वुमेन डिमांडेड फॉर द political right as well as the property right. In second wave of feminism, the women talked about the anti-discrimination movement, while in the third wave of feminism, this was considered as the radical wave of feminism where women questioned. They asked questions such as why only chairmen and why not chair women. So दोस्तों ये थे all three waves of feminism. Now coming on to the key thinkers and their roles in the feminism. दोस्तों नंबर 1 आती हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जिनका जन्म हुआ था 1759 में। दोस्तों वॉलस्टोनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं उनकी बुक के लिए, विच वॉज अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, विच वॉज रिटन इन द ईयर 1792। दोस्तों इस बुक में इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो वुमेन हैं दे आर नॉट नेचुरली इन्फीरियर, बट ये जो सिस्टम ऑफ सोसाइटी है उसने वुमेन को इन्फीरियर बना दिया है, और जिसके लिए दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था एजुकेशन सिस्टम पे। सेकेंड की थिंकर हैं दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका जन्म हुआ था ऑन 20 मई 1806 में, और इनकी डेथ हुई थी 8 मई 1873 में। ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपना ऐसे लिखने के लिए, जिसका टाइटल था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। दोस्तों इसमें इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो वुमेन हैं उनको एमेंसिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की नीड है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था दोस्तों वुमेन एमेंसिपेशन पे। दोस्तों इन्होंने उन सारे सोसाइटल फैक्टर्स को एक्सप्लोर किया था जिसकी वजह से जो वुमेन हैं वो मेन से इन्फीरियर हैं। दोस्तों ये थे हमारे 2 की थिंकर एंड देयर रोल्स इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट। दोस्तों आप जानते हैं कि क्या क्रिटिक्स हैं फेमिनिज्म के। नंबर 1 क्रिटिक है दोस्तों रिवर्स सेक्सिज्म। यानी दोस्तों कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो फेमिनिज्म है अब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, और इससे अब उल्टा मेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है। यानी दोस्तों ये अब रिवर्स सेक्सिज्म हो गया है, क्योंकि कुछ हद तक फेमिनिज्म अच्छा लगता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि अब ये फेमिनिज्म मेन के अगेंस्ट हो गया है बजाय एंटी पैट्रियार्की। दोस्तों सेकंड क्रिटिक है इसका जेंडर इक्वेलिटी ऑलरेडी अचीव्ड। यानी दोस्तों जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि जो जेंडर इक्वेलिटी है वो ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, और अब ऐसे किसी मूवमेंट का कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है। दोस्तों ऐसे ही थर्ड क्रिटिक है ओवर एम्फेसिस ऑन जेंडर। दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये फाइट अब जेंडर तक सीमित नहीं है, और कब तक इसको जेंडर को लेके हम क्रिटिक करते रहेंगे, बजाय जेंडर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और एज अ सोसाइटी मिलकर हमें इस सारे इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों इसी रास्ते पे नंबर 4 क्रिटिक है इट इग्नोर्स बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी दोस्तों कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो फेमिनिज्म है उसने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया है। यानी दोस्तों इन लोगों के हिसाब से हर जेंडर का एक लिमिट होता है, यानी दोस्तों वो कुछ नेचुरल जेंडर रोल्स जो हैं वो हर जेंडर को असाइन होते हैं, जिस लिमिट को वो चाह कर भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इस क्रिटिक के हिसाब से दोस्तों हमें वो जो जेंडर गैप्स हैं वो हमेशा मेंटेन करने चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ क्रिटिक्स ऑफ फेमिनिज्म। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगला टॉपिक किस पे वीडियो बनानी चाहिए वो ज़रूर सजेस्ट करिएगा, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।